एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 4 है। अगर आप लोग पार्ट 1 से नहीं देखे, जाइए पार्ट 1 बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ है, सबसे अलग है। बहुत आप क्वेश्चन देखे होंगे, बहुत वीडियो देखे होंगे, सबसे अलग है। कुछ आपको ऐसा अनुभव होगा, देखने पूरा पर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन क्या है। अगर टाइप बताते हैं क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन को, जैसे दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है एवं उनका लॉस 72 है, तो संख्या का मोसो क्या है। लॉसो दिया है, ऐसे पूछा गया। अब देखिए इस टाइप क्वेश्चन में आपको रूल क्या याद रखना, वो देखिए। इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे, कितना टाइप क्वेश्चन बताएंगे इसमें। जैसे देखिए इसका आपको याद रखना क्या, दो संख्या का अनुपात 2:3 है। अब देखिए इसको याद कैसे करना है। जैसे कि A गुने B बराबर एलसीएम बटा एचसीएफ, एलसीएम बटा एचसीएफ। जब दो अनुपात रहे और तब 3:3 को रहे, तब कैसे करना वो देखिए। A गुने B बराबर एलसीएम बटा एचसीएफ, तो अनुपात कितना 2 दिया है, 2:3 है, तो 2 गुने 3 बराबर एलसीएम कितना 72 दिया है, एलसीएम 72। एचसीएफ हमको निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अब देखिए 2 तिया 6 बराबर 72 बटा एचसीएफ। अब जो एचसीएफ अगर निकालेंगे तो 72 बटा 6, 72 बटा 6, क्यों एच जो इसे एचसीएफ गुना 6 में, जब एच बराबर का 6 भाग में चलाएगा। अब इसको काटिए, 6 एकम 6 और 6 दूना 12। एचसीएफ आपको 12 आंसर निकल कर चलेगा। एचसीएफ क्या 12 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें मोसो पूछा गया, अब अगर लॉसो पूछा जाएगा तब कैसे करेंगे क्वेश्चन। दो संख्या का अनुपात 8:9 है तथा मोसो 14 है, उनका लॉसो ज्ञात कीजिए। एचसीएफ 14 है, एलसीएम पूछा गया। अब देखिए क्या करना है। दो संख्या का अनुपात 8:9 है, तो A गुने B बराबर एलसीएम बटा एचसीएफ। तो कितना अनुपात है 8:9, 8 गुने 9 बराबर एलसीएम कितना है, एलसीएम नहीं मालूम है, एलसीएम निकालना है। एचसीएफ कितना है 14। अब देखिए 9 8 72 बराबर 9 8 72 बराबर एलसीएम बटा 14। अब 14 को 72 से गुना करिएगा तो एलसीएम निकल जाएगा, क्योंकि भाग में गुना हो जाएगा। तो एलसीएम 72 गुने 14, 72 से गुना करिए, 72 को 14 से गुना करिए, देखिए कितना आएगा 1800 आंसर निकल कर चला। कितना 1800 इसका आंसर निकल कर चलेगा, ऑप्शन ए इसका आंसर निकल कर चलाएगा। एलसीएम कैसे निकाले, एचसीएफ कैसे निकाले, जब अनुपात 2 रहेगा तब, और जब 3 को अनुपात रहेगा तब कैसे निकालिए वो देखिए। ये क्वेश्चन में 3 संख्या का अनुपात 2:3:5 है तथा मोसो एचसीएफ 35 है, संख्या का लॉसो एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब देखिए कितना 3 को अनुपात है, तो A गुने B गुने C बराबर एलसीएम बटा एचसीएफ। 3 को है तो 2 गुने 3 गुने 5 बराबर एलसीएम कितना है निकालना है, एचसीएफ कितना है 35। अब देखिए एलसीएम को निकाल, अब 2 तिया 6 6 5 30, 30 बराबर एलसीएम बटा 35। अब देखिए 35 को 30 से गुना करेंगे, क्योंकि भाग में गुना में एलसीएम हमको निकल कर 30 को 35 से गुना, 30 को 35 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 35 को 30 से, 3 से करिए पहले 15, 3 3 10, 105 1 0, 1050 इसका आंसर निकल कर चला। कितना 1050, 30 का 35 से गुना करेगा 1050 आंसर निकल कर चलाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए कितना, इसलिए आप आगे क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से देखिए कितना आप रंग बिरंग का क्वेश्चन
बनाइएगा। इतना टाइप होता है, हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा, हर टाइप को सॉल्व कराएंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन में 3 संख्या का लॉसो 36 है, यदि वो 1:2:3 के अनुपात में है तो वह संख्याएं क्या होगी। देखिए इस टाइप क्वेश्चन में क्या संख्याएं पूछा गया। अब देखिए क्या करना है, कितना 3 अनुपात है, प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय, कितना कितना है 1:2:3 है। उसके बाद एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम 36 दिया हुआ है, एलसीएम 36 दिया हुआ। देखिए यहाँ समझिए क्वेश्चन में एलसीएम 36, तो संख्या को पूछा गया, तो संख्या कितना 1 2 3, संख्या अनुपात में 1:2:3 है, संख्या है, संख्या दिया हुआ, तो संख्या हमको निकालना है। अब देखिए कैसे, एलसीएम को दिया हुआ 36, अब देखिए 36 जब दिया है एलसीएम, तो हम 1:2:3 का भी एलसीएम हम निकालेंगे। पहले इसका एलसीएम निकालिए, 1 2 3 का एलसीएम निकालिए। कितना एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम कितना लेना है कि हमको 1 से कर जाए, 2 से भी, 3 से भी। अब देखिए इसका एलसीएम कितना है 6, अगर 6 एलसीएम लेते हैं तो कितना 1 से भी कर जाएगा, 2 से भी और 3 से भी। और जैसे आप एलसीएम लेते हैं वैसे आप एलसीएम भी ले सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना कैसे कितना एलसीएम लेकर कट जाए। अब देखिए एलसीएम लिया कितना 6, तो 6 बराबर एलसीएम कितना दिया, कितना है 36, और निकाले हम कितना 6, तो 6 बराबर 36, 1 बराबर 36 में 6 से भाग दीजिए, छका के 36, 1 बराबर हमको 6 निकल गया, 1 बराबर 6 निकल गया। तो हमको संख्याएं पूछा गया, संख्या पूछा गया। अब देखिए 6 1 बराबर 6, 6 को 1 से गुना करिए 6, उसके बाद 6 को 2 से करिए 12, 6 को 3 से 18। यही आपको आंसर निकल कर चल आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि संख्याएं पूछा गया। इसका आंसर हो जाएगा 6 12 18, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि संख्या पूछा गया। संख्या कितना है 1:2:3 है, दिया 3 संख्या, एलसीएम दिया 36, ओरिजिनल एलसीएम हम निकाले, इसका जो दिया रहेगा उसी का हमको निकालना है। एलसीएम रहे तो एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकाले तो संख्या को पूछा गया, संख्या 1 बराबर 6 निकला, सबको गुना कर दिए, हमको आंसर निकाल कर चला है। इस टाइप को क्वेश्चन में इस टाइप से बनाना है। क्वेश्चन में 3 संख्या का मौसो 12 है, यदि वो 1:2:3 के अनुपात में है तो वह संख्या क्या होगी। एचसीएफ इसका दिया हुआ, अब एचसीएफ इसका दिया हुआ। अब देखिए 3 संख्या है, तो प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय, कितना है 1:2:3। एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ इसका 12 है। एचसीएफ जब 12 है तो वो संख्या पूछा गया, 1:2:3 का एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे तो 1:2:3, 1 2 3 का एचसीएफ निकालिए, 1 2 का अंतर कितना 1, एचसीएफ इसका 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 कट जाएगा, 1 भी, 2 भी कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, एचसीएफ 1। अब देखिए एचसीएफ 1 है। अब देखिए करना है, संख्या को पूछा गया, संख्या पूछा गया। अब देखिए एचसीएफ 1, तो 1 बराबर ओरिजिनल कितना एचसीएफ है 12, तो 1 बराबर 12 हमको निकल गया, 1 बराबर 12। हमको क्या संख्या पूछा गया, तो संख्या 1 बराबर 12, 12 को 1 से गुना करिए 12, 12 को 2 से 24, 12 को 3 से 36, तो आपको आंसर हो जाएगा 12 24 36 आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, संख्या 12 24 36। इस टाइप से क्वेश्चन को निकालना है। ध्यान से क्वेश्चन अब देखिए, हर रूल आपको बताएंगे जो आप कभी किए नहीं होंगे, इस टाइप से क्वेश्चन बताएंगे।
क्वेश्चन देखिए, तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:6 है तथा उनका मोसो एचसीएफ 45 है। इन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। इसका योगफल पूछा गया। कितना? तीन संख्या है, प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय। इसका अनुपात है 2:3:6 है। इसका एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ इसका कितना? 45 है। अब देखिए, इस संख्या का योगफल पूछा गया, एचसीएफ कितना? 45। तो इसका एचसीएफ भी हमको निकालना है। इसका 2:3:6 का एचसीएफ निकालना है। तो 2, 3, 6 का एचसीएफ निकालिए। 2, 3 का अंतर 1, 1 2 भी कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा। एचसीएफ का मतलब होता है सब कटना चाहिए। 2 भी कट जाएगा, 3 भी और 6 भी। एचसीएफ कितना? 1 हो गया। एचसीएफ 1। तो ओरिजिनल कितना? ओरिजिनल एचसीएफ कितना? 45 है। निकला कितना? 1। तो 1 बराबर 45, 1 बराबर 45 निकल गया। अब देखिए, तो इन संख्या का योग, तो संख्या को पहले निकालना है, संख्या निकालना है। तो 1 बराबर 45, 45 को 2 करिए 90, 90, 45 को 3 से, तो 90, 45 को 3 से करिए, 5 या 15, बाकी 1, 12, 13, 135, 135। उसके बाद 45 को 6 से करिए, 6 5 30, बच गया कितना? बच गया 3, 6 18, 18 3 21, बच गया 2, 6 एकम 6, 6 से करिएगा, 6 एकम 6, 6, अब बच गया कितना? 21 2, 6 2 8। 45 को 6 6 5 30, बच गया कितना? बच गया 3 बच गया, 6 चौक 24 और 24 और 3, 24 और 3 27, 270। अब देखिए 270। अब देखिए यहाँ, तो हमको कहा गया क्वेश्चन में इन संख्याओं का योग, संख्या कितना? 90, 135, 270, सब का योग हमको पूछा गया। संख्याओं का योग, तो संख्या का योग, संख्याओं का योग। अब देखिए योग में जोड़िए सबको, 0 5 तो 5, 7 3 10, 10 हो गया, 7 3 10, 10 और 9 19, 19 के 9 बाकी 1। अब देखिए 1 2 4, 495, 495, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। 495 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन संख्या का योगफल, अगर गुणनफल पूछता सबको गुना करते, सबको गुना करते। इसलिए जिस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए उस टाइप से सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखिए, दो संख्या का अनुपात 3:4 है। यदि उनका लघुत्तम 240 है तो संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है? तो एलसीएम इसका 240 है। दो संख्या है, दो संख्या कितना कितना है? 3:4 है। एलसीएम कितना है? एलसीएम 240, 240 एलसीएम है। तो इसका सबसे छोटी संख्या पूछा गया। अब देखिए एलसीएम कितना? 240। तो हमको एलसीएम 240 है, तो हम 3:4 का एलसीएम निकालेंगे। 3 और 4 का एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम हमको निकालना है, कितना हो जाएगा? 12। 12 3 से भी कर जाएगा, 4 से भी कर जाएगा। एलसीएम कितना हो गया? 12 हो गया एलसीएम। तो ओरिजिनल में कितना? ओरिजिनल कितना? 240 है। तो निकाले कितना? 12। 12 बराबर 240, 1 बराबर 240/12। 12 दूना 24, तो 20। 1 बराबर हमको 20 निकल गया। 1 बराबर 20 निकल गया। हमको क्या
सबसे छोटी संख्या, तो संख्या को निकालना है। संख्या 1 बराबर 20 निकला, 20 तिया 60, 20 चौक 80, 20 चौक 80। अब देखिए तो हमको संख्या निकल गया 60, 80 निकल गया। हमको क्वेश्चन में क्या पूछा गया? सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या कौन है? 60। सबसे छोटी संख्या 60 है। तो सबसे छोटी संख्या 60 आंसर हो जाएगा। और सबसे अगर बड़ी पूछता तो 80। संख्या, दो संख्याओं का अनुपात 8:11 के अनुपात में है। यदि उनका एचसीएफ उच्चतम समावर्तक 7 है तो संख्या क्या है? दो संख्या है, प्रथम अनुपात द्वितीय। प्रथम कितना है? 8:11। अब देखिए एचसीएफ उसका दिया है, एचसीएफ कितना दिया है? 7। तो ओरिजिनल एचसीएफ कितना है? एचसीएफ ओरिजिनल 7 है। जब एचसीएफ 7 है, हमको एचसीएफ ही 8:11 निकालना है। 8:11, 8:11 का एचसीएफ निकालिए। 8:11 का अंतर कितना होगा? 3। तो 3 8 से कटेगा नहीं, 11 कटेगा नहीं, तो 1 गुना 3, तो 1 भी कट जाएगा 8 से, 11 भी कट जाएगा 8 से। तो एचसीएफ कितना हो गया? एचसीएफ निकल गया 1। तो 1 बराबर ओरिजिनल कितना? 7। 1 बराबर 7 एचसीएफ। तो संख्याएं पूछा गया। संख्या कितना? 8:11। तो 1 बराबर 7 संख्या को पूछा गया। 7 को 8 से गुना 56, 7 को 11 77। तो संख्या 56 77 आंसर निकल कर चलेगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका आंसर निकल कर चलाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को करना है। अगर क्वेश्चन, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 900 पर एचसीएफ 24 है, इनका लघुत्तम समावर्तक लॉ पर एलसीएम निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? ऑप्शन जो है ए 118, बी में दिया है 144, सी में दिया है 128, डी में दिया है 136। इसमें कहा एचसीएफ 24 है, लघुत्तम समावर्तक एलसीएम निकले में कौन सा है? एलसीएम कौन है? अब देखिए 24 एचसीएफ है, 118 कटेगा नहीं, कटेगा 144 कटेगा, हाँ एलसीएम हो जाएगा 144। कहा गया क्वेश्चन एलसीएम नहीं कौन सा है? तो 24 144 में कट जाएगा, फिर 128 नहीं कटेगा, 136 नहीं कटेगा, तो एलसीएम 144 इसका निकल कर चलेगा। एलसीएम कितना? 144। इसमें कहा गया एलसीएम 24 है। एलसीएम निम्नलिखित कौन है? निम्नलिखित में एलसीएम कौन है? 144 एलसीएम है। 118 कटेगा नहीं, 128 कटेगा नहीं, 136 कटेगा नहीं, कौन कटेगा? 144। तो इसी क्वेश्चन में कौन एलसीएम है? तो एलसीएम कौन? 144 एलसीएम है। इस रूल से आपको क्वेश्चन करना है। जैसे आपको पूछा जाए, जिस टाइप से क्वेश्चन आप समझ गए क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का 900 पर 8 है, तब निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जिनका लॉसो पर नहीं हो सकता है? एलसीएम नहीं हो सकता है। एचसीएफ 8 दिया हुआ है, एलसीएम नहीं हो सकता। अब देखिए ऑप्शन ए में एम दिया है 24, बी में 48, सी में 56, डी में 60। अब यहाँ देखिए एचसीएफ इसका 8 दिया है, एचसीएफ 8 है, तो एलसीएम उनका एलसीएम नहीं हो सकता है। तो एलसीएम नहीं हो सकता है। जो एचसीएफ दिया है, जो कट रहा है, जो कट जाएगा वो, जो नहीं कटेगा वो एलसीएम नहीं है। जो कट जाएगा वो एलसीएम है, जो नहीं कटेगा वो एलसीएम नहीं है। तब देखिए
तो एलसीएम कौन नहीं है? तो 24 8 से कट रहा है, एकदम कट रहा है, ठीक। उसके बाद 48 कट रहा है 8 से, 48 कट रहा, देखिए 24 कट गया, 48 भी कट गया और 56 भी कट गया। कौन नहीं कटा? 60 जो है 8 से नहीं कटेगा। इसका मतलब आपको आंसर हो जाएगा 60, आंसर हो जाएगा 60। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया कि एचसीएफ 8 है तो कौन एलसीएम नहीं हो सकता है, तो 60 एलसीएम नहीं होगा। एलसीएम कौन होगा? 24 एलसीएम होगा, 48 एलसीएम होगा, 56 एलसीएम होगा, 60 एलसीएम नहीं होगा। इसलिए क्वेश्चन का कौन एलसीएम नहीं हो सकता, 60 एलसीएम नहीं हो सकता है।